साइन का पावर 4 अल्फा लिया, 4 कॉस का पावर 4 बीटा लिए, जरा देखते हैं, और मान लो 1 और 1 ले लिए। तो अगर ये 4 नंबर लेते हैं, इसका अर्थमेटिक मीन अगर देखते हैं तो सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाई 4। तो ऐड करने पे साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस का पावर 4 बीटा प्लस 2 आ जाएगा। और जब ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो सबका प्रोडक्ट का पावर 1/4 आएगा। तो प्रोडक्ट में आएगा साइन का पावर 4 अल्फा, 4 कॉस का पावर 4 बीटा, 1 1 आएगा बच्चे। तो यहां से ये 4 का पावर 1/4 है, 4 को आप चाहो तो लिख सकते हो √2 का पावर 4। तो यहां से ये √2 आ जाएगा बच्चे, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस का पावर 4 बीटा प्लस 2 बाई 4 इज इक्वल टू, और यहां पे साइन अल्फा कॉस बीटा भी आएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया बच्चे, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे आप देखते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। यस सर। ये 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो ये तो तभी होगा एज अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इम्प्लाइज, ऐसा तभी होगा जब नंबर बराबर होंगे। मतलब साइन का पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉस का पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यहां से और यहां से साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू +-1 आ जाएगी। और यहां से कॉस बीटा जो होगा वो कितना होगा? √2। +-1/√2। लेकिन अल्फा बीटा 0 से पाई के बीच में है। एज अल्फा बिलोंगिंग टू 0 से पाई, तो ये कंफर्म है कि साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, 1 के बराबर होगा। और कॉस बीटा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना? बोलिए। अब हमको निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके फॉर्मूला में आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसके फॉर्मूला में आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। तो -2 साइन अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई। साइन बीटा निकाल लेते हैं बच्चे। कॉस बीटा पता है 1/+-1/√2 है, तो या तो 45 होगा या 135 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है। लेकिन ये कंफर्म है कि जो साइन बीटा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लो कॉस बीटा 1/√2 लिए तो बीटा 45 आएगा, या कॉस बीटा -1/√2 लिए तो बीटा 135 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये कंफर्म है कि साइन बीटा हमेशा 1/√2 होगा। ये समझ में आई बात? सर। बीटा 45 हो या 135 हो, ये 1/√2 आएगा। तो यहाँ 1/√2 रख के आंसर आ जाएगा -√2। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ट्रिगो भी है और एएमजीएम का भी यूज है बच्चे, है ना? सर।
ट्रिगो का भी क्वेश्चन है और एएमजीएम का भी यूज हो रहा है। आज क्लास के बाद जो है ना, हम लॉग का क्वेश्चन भेजेंगे आपको, शीट भेजेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करना जरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6 for any real value of theta, जहां पे थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है, तो जस्ट हम रिवाइज करा रहे हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानते हो, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस पाई बाई 6 है, इसको ओपन कर देते हैं बच्चे। तो 3 cos थीटा प्लस 5, यहाँ पे अप्लाई कर लो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, तो ये साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 होगा √3/2 माइनस कॉस थीटा और साइन पाई बाई 6, ये हाफ हो जाएगा बच्चे। कॉस का टर्म साथ में रख लेते हैं, ये 3 है और ये -5/2 है, तो यहां से ये हाफ कॉस थीटा आएगा प्लस 5√3/2 साइन थीटा आएगा। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है बच्चे? a cos theta plus b sin theta तो क्या लिखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू? root a square plus b square रूट अंडर square plus b 1/4 प्लस ये वाला कितना हो गया, 75/4, √76/4 हो गया, तो इसका आंसर आ गया रूट अंडर 19। क्लियर है? sir. गुड। नेक्स्ट लेते हैं the value of cos pi by 2 square cos pi by 2 क्यूब से लेके cos pi by 2 का पावर 10 है इंटू साइन पाई बाई 2 का पावर 10, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने बताया था कि कॉस के टर्म हो और एंगल डबल हो या हाफ हो, तो तरीका बताया था। यहाँ पे देखो, अगर इधर से देखोगे तो आपको एंगल हाफ होता हुआ नजर आएगा, और इधर से देखोगे तो एंगल डबल होता हुआ नजर आएगा। तो ये है हमारे पास, इसको ले लेते हैं, cos पाई बाई 2 का पावर 10 है, cos पाई बाई 2 का पावर 9 से लेके cos पाई बाई 2 क्यूब cos पाई बाई 2 स्क्वायर। साइन वाला टर्म अभी छोड़ दिया है बच्चे, हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? बताओगे कितने टर्म है इसमें?
जो हमने लिया है 9 टर्म्स। 9 टर्म है, तो नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 9 क्या, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है पाई बाई 2 का पावर 10, और यहां आएगा साइन, जो एंगल सबसे बड़ा है उसका डबल कर देंगे, तो पाई बाई 4 का डबल करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आई बात? सर। तो ये आ गया हमारे पास साइन पाई बाई 2, साइन 91 होता है, तो 1/2 का पावर 9 इंटू साइन पाई बाई 2 का पावर 10। ये जब इसमें रखोगे, मान लो इस एक्सप्रेशन का नाम y दिया है, तो y बिकम्स 1/2 का पावर 9 साइन पाई बाई 2 का पावर 10, और पहले से यहाँ पे है साइन पाई बाई 2 का पावर 10, तो ये इससे कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1/2 का पावर 9। तो ये 1/32 इंटू 16 है 512। 512 512 512 ना। क्लियर है? सर। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप क्वाड्रेटिक के बारे में जानते हो बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और abc रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जब abc रियल है, abc क्या है? रियल नंबर है। तो इस क्वाड्रेटिक के अगर इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, तो आपने पढ़ रखा है कि सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। साथ साथ ये भी आप कहते हो, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं अल्फा बीटा, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके फैक्टर हुए होंगे। यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, बैलेंस करने के लिए ए कर दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। और दोनों तरफ कंपेयर करके ये निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। साथ साथ ये भी कहते हो कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0 होगा। रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। रूट्स निकालने के लिए उसको होल स्क्वायर बना के आप रूट निकाल लेते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने के लिए, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये 0 हो जाती है, आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और हमने सी को इधर लिख दिया, माइनस सी लिख दिया। होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा। ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, बाय 2a। कितना? बाय 2a। b/2 है। b बाई 2a स्क्वायर। का स्क्वायर। होल स्क्वायर ना, सर। यस सर। b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने इसमें ऐड किया। तो एक्चुअली ऐड किया आपने बी स्क्वायर, ये a भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपने बी स्क्वायर बाई 4a ऐड किया लेफ्ट साइड में, तो इधर भी लिख देते हैं। तो इससे ये आ जाता है a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। आप कहते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम देते हो डिस्क्रिमिनेंट, तो यहां से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाता है d बाई 4a स्क्वायर।
तो x प्लस बी बाई 2a आता है प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो x की वैल्यू हो जाती है माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इसमें एक का नाम अल्फा देते हो, एक का नाम बीटा देते हो बच्चे, बोलिए। यस सर। तो आपके पास जो रूट है वो ये है, एक है माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, यहां से हम बढ़ रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, और दूसरा है माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a। ये दो रूट होता है, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। कोई इसका नाम बीटा दे सकता है, इसका नाम बीटा अल्फा दे सकता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ रूट। जो बड़ा होगा उसमें से स्मॉलर वाला माइनस कर देंगे। अगर ये अल्फा ये बीटा है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, लेकिन कोई इसका नाम बीटा इसका नाम अल्फा दे सकता है, इसीलिए हमने ऐसे मॉड लगा दिया। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करोगे तो ये रूट डी बाई ए आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला ये हो गया, याद रहेगा सर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स और सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सेटिस्फाई करेंगे। हम होल स्क्वायर करके भी रूट निकाल सकते हैं। आप 10th में पढ़ते हो ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके रूट निकालना, यही है मेथड। और दूसरा कहते हो फॉर्मूला डायरेक्ट हम इसका यूज करें। तो हमारे पास सर आपकी स्वीट ब्लर आ रही है। ठीक आ रहा है बच्चे? सर। एक मिनट में कैमरा देख लूं जरा। अब ठीक है? सर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहां से दो रूट मिल जाता है। हम कहते हैं कि d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, रूट्स रियल भी होगा एंड इक्वल होंगे। और d अगर लेस देन 0 हो गया, रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा तो इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे। क्लियर? एक्चुअली अगर मान लो कि d की वैल्यू हो गई निगेटिव, मान लो माइनस d1 हो गई, जहां की d1 पॉजिटिव है, तो x आ गया माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट d1 अपॉन 2a। ये हो जाता माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम लिखते हैं आयोटा रूट d1। याद रखना आयोटा का मतलब है रूट अंडर -1, या आयोटा स्क्वायर को बोलते हैं -1 बाई 2a। तो ये आ जाता माइनस बी बाई 2a आता है प्लस माइनस आयोटा रूट d1 बाई 2a आता है। तो अगर आप इसका नाम कुछ दे देते हो, मान लो फॉर द टाइम बीइंग इसका नाम गामा दे दिया, प्लस माइनस आयोटा इसका नाम डेल्टा दे दिया, तो क्या होता है इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। अगर प्लस वाला होगा तो माइनस वाला भी होगा। सेम तरीके से हम कहते हैं कि मान लो कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, तो इरेशनल रूट्स होंगे, तो एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसमें एबीसी रियल है, एबीसी रियल अगर नंबर है, अगर इसके रूट m प्लस रूट n हुए हैं
तो दूसरा रूट कंफर्म है m माइनस रूट n होगा। और अगर इसके रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा हुए हैं तो कंफर्म है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसके रूट्स हुए होंगे, प्रोवाइडेड एबीसी को रियल होना जरूरी है। इरेशनल रूट्स पेयर में आते हैं और इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं बच्चे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर ये नहीं समझ आया नीचे वाला। ये देखो ना, हम बताए ना, ये देखो गामा प्लस आयोटा डेल्टा आया तो माइनस भी तो आया है। यस सर। वही जनरल हमने ये लिखा कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी आएगा। तुमको दिक्कत लगे तो ये गामा डेल्टा कर दो, ये गामा माइनस डेल्टा कर दो। क्लियर? यस सर। सर मतलब ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर बने रहते हैं। हाँ कंजुगेट बनेंगे जब एबीसी रियल नंबर होंगे। देखो हमने समझाया ना कि Yes, डी sir. अगर लेस देन 0 है तो डी को मान लिया माइनस D1, तो देखो ऐसा आ रहा। ओके सर। क्लियर? यस सर। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां पे ए बी सी साथ में लिखा रहेगा रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0 है। मान लो हम कहते हैं कि इसका tan 15 डिग्री रूट्स हैं, tan पाई बाई 12 इज रूट ऑफ एबव इक्वेशन। तो tan पाई बाई 12 tan 15 डिग्री होता है, 2 माइनस रूट 3 होता है बच्चे। तो ये इरेशनल रूट्स हैं, अगर ये इसके रूट हुए होंगे तो कंफर्म है कि 2 प्लस रूट 3 भी इसके रूट्स हुए होंगे। यही अभी हमने समझाया है कि m प्लस रूट n होगा तो m माइनस रूट n भी होगा। ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। तो देखो सम ऑफ रूट हमने लिख दिया माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ रूट 4 के बराबर हो गया, तो 4a प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, c इक्वल टू ए आ जाएगा, होगा? यस सर। तो आप कह सकते हो कि 4a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। ऑप्शन में ये रहेगा तो टिक कर सकते हो, क्योंकि ये 0 होने का मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। ये 0 होगा तो पहला वाला आएगा, ये 0 होगा तो ये वाला आएगा। आई बात समझ में? यस सर। इरेशनल रूट्स पेयर में आते हैं और नॉन रियल रूट्स पेयर में आते हैं। कंडीशन क्या है उसके लिए? एबीसी को रियल, एबीसी को रियल होना जरूरी है, एबीसी को रियल होना जरूरी है। अब तीनों को मिक्स कर देते हैं। एपी हम बताते थे ना कि कभी कभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बनने में दिक्कत होती है। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। अब ये 3 चैप्टर क्वाड्रेटिक, एपीजीपी, ट्रिगो, तीनों मिला के है। इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं बच्चे, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया गया कि थीटा आपको 0 से 45 लेनी है, एंड साथ में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा से लेस है।
छोटा वाले रूट का नाम अल्फा है। देन समीशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी, सॉरी n इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी, अल्फा का पावर n प्लस -1 का पावर n, बीटा का पावर n, इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन था 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। सेकेंड ऑप्शन है 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। थर्ड ऑप्शन है यहां माइनस लिखा हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में ये है बच्चे। ठीक है, बोलिए। सर। यस सर। चलो यहाँ पे ये देखो, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम सम भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। चलो पहले इसको देखते हैं ये क्या है। n की वैल्यू 0 दी है। ये देखो दो समेशन है, एक है अल्फा का पावर n, ठीक है, यस सर। n इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी प्लस n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी -1 का पावर n बाई बीटा का पावर n है। n की वैल्यू 0 दिया, 1 आया, फिर अल्फा आएगा, ये अल्फा स्क्वायर आएगा, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। और यहाँ पे n की वैल्यू 0 दिए, ये 1 आया, 1 देने पे -1 बाई बीटा आएगा, फिर +1 बाई बीटा स्क्वायर आएगा, -1 बाई बीटा क्यू आएगा, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। याद करो, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 माइनस r। तो ये 1/1 माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पे 1/1 माइनस, यहाँ पे कॉमन रेशियो -1 बाई बीटा है, तो ये +1 बाई बीटा हो जाएगा। तो ये आ गया 1/1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 आ गया बच्चे। क्लियर? यस सर। यस सर। और एलसीएम लिए अगर, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा है, ये 1 प्लस बीटा होगा, प्लस बीटा के साथ 1 माइनस अल्फा होगा। क्लियर? सर। और ऊपर में आ गया 1 प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा बीटा, और नीचे में 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस अल्फा, फिर आएगा बीटा आएगा माइनस अल्फा बीटा आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्या है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स थे बच्चे, जहां पे अल्फा लेस देन बीटा है, तो आप चाहो तो रूट निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, रूट निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू लिखते हैं, यहां से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, रूट निकालने का तरीका है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो -b करोगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट आता है बच्चे, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा -4ac आएगा, और नीचे आएगा 2a 2 साइन थीटा आएगा बच्चे। बोलिए। यस सर। यस सर। और 1 प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस, यहां पे देखो क्या बनेगा, ये रूट के अंदर ये होगा माइनस cos थीटा cos नहीं, ये बन रहा इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स और ये -4 टाइम्स, तो -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का ऑल्सो। तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, रूट हटने पे ये वाला बनेगा। ये पॉजिटिव लेना है हमको, ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। साइन थीटा कॉस थीटा 1 से कम होती तो इसलिए ऐसा लिया, ऐसा मत लेना साइन थीटा कॉस थीटा -1 मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, प्लस माइनस तो आगे ले ही रखे हैं, अपॉन 2 साइन थीटा। प्लस साइन कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, प्लस साइन लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर 2/2 साइन थीटा, तो ये 1 साइन थीटा आएगा। और दूसरा क्या आएगा, माइनस अगर लेंगे तो ऊपर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा आएगा। इसमें एक अल्फा है एक बीटा है, ये देखो ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा 1 से बड़ा होता है भाई, अगर थीटा 0 से 45 में होगा ये बड़ा हो जाएगा। यस सर। तो इसमें अल्फा किसको ले बीटा किसको ले, कॉस थीटा अल्फा होगा और 1 साइन थीटा बीटा। ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। वैल्यू रख दो बच्चे जो निकालना था। अब ये वाली की वैल्यू हमको लिखनी थी तो 1 + 2 बीटा, बीटा हो गया 1 साइन थीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना, थीटा बाय साइन, हाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन, अच्छा हम यहीं पे रख सकते थे डायरेक्ट, इतना ना करके ये अगर स्टेप हटा दे बच्चे तो ये हट गया, सीधे इसी में रख दे, ये अलग अलग है ऑलरेडी, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 1/1 माइनस अल्फा हो गया कॉस थीटा प्लस बीटा हमारे पास था 1 साइन थीटा, और ये 1 साइन थीटा प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये हमारा प्लस वाला ए ऑप्शन में सेट हो जाएगा बच्चे। तो ये देखो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है ये, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे इसमें, नो सर। गुड। हम क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर पे आ चुके हैं साथ साथ, समझे। यस सर। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ ax² प्लस bx प्लस c की बात करते हैं। होल स्क्वायर करके निकालते हैं बच्चे। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये x में क्वाड्रेटिक हो सकता है साइन में क्वाड्रेटिक हो बच्चे। जैसे y इक्वल टू हमने ax² प्लस bx प्लस c ले लिया,
होल स्क्वायर बनाना तुम जान गए थे। यहाँ पे सी अलग से लिखा था। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या किया था, इस ब्रैकेट के अंदर बी ए स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर कर दिया था, तो माइनस भी करना पड़ा था, वो किया था बी ए स्क्वायर बाई 4a, दिस मल्टीप्लाइड बाई ए, एक्स्ट्रा हुआ उतना माइनस कर दिया था। इससे ये बन गया था x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना था, और ये 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a था। इधर हो तो बंद कर दो, आवाज आ गई। ऑडियो बंद कर ले प्लीज। लोकेश 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 ऑडियो बंद कर लें प्लीज। लोकेश ऑडियो बंद कर लें प्लीज। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये माइनस डी बाई 4a हो गया, प्लस a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर इफ a अगर पॉजिटिव है तो ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बच्चे, हाँ या ना? सर तो अगर a पॉजिटिव होगा तो इस नंबर में आप ये ऐड कर रहे हो, मतलब a पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हुआ, मतलब इसमें आप ये ऐड कर रहे हो। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, ये वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि ये तो 0 हो सकता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ये 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे x बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि y की हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होगा। a जब पॉजिटिव होता है तो y की मिनिमम वैल्यू मिलती है, जो कि माइनस डी बाई 4a होता है, और कहाँ पे मिलेगा, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2। केस सेकेंड, इफ a निगेटिव हो गया, अगर a निगेटिव हो गया तो इसमें से ये माइनस कर रहे हो, इसमें से ये माइनस करोगे तो कम होगा, तो इस समय y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, y लेस देन इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होगा, y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी माइनस डी बाई 4a। देखो जब a निगेटिव होगा तो क्या कर रहे हो आप, इसमें से ये माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो कम हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी इस केस में, और ये कब मिलेगी, एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो बड़ा सिंपल है, a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू मिलता है, और a निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। सर हाँ यहाँ पे b बाई 2a नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर a तो नेगेटिव है ना। नहीं, इस वाले में सर y की मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ना, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये वाला खत्म हो जाएगा, सर तो इसीलिए लिखा माइनस डी बाई 4a। जब a निगेटिव होगा तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, a अगर निगेटिव है मतलब इसमें से तुम माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो किससे वैल्यू कम हो रही है, इससे वैल्यू कम हो रही है। तो जब ये 0 हुआ होगा उस समय सबसे ज्यादा हुआ होगा ये, बाकी समय जब 0 नहीं होगा तो ये पॉजिटिव और a निगेटिव है, तो एक्चुअली आप माइनस कर रहे हो तो वैल्यू कम हो रही है। ओके सर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चा, ये जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, जब a पॉजिटिव होता है तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स कॉपी थोड़ी ऊपर कर आपकी। ठीक है अब
सही है सर। जब a पॉजिटिव होगा ना तो अपवर्ड पैराबोला होगा। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a, और जब a निगेटिव होगा ना तो यही डाउनवर्ड पैराबोला होता है। वर्टेक्स हमेशा वही होगा -b/2a -d/4a। ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। तो देखो ध्यान से, अगर a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला हुआ, तो जो कर्व का सबसे लोअर पोर्शन होता है ना उसके लिए y सबसे कम, और ये वैल्यू बढ़ते चली जाती है। तो इसके केस में देखो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, y की मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है एट x इक्वल टू दिस। और जब a निगेटिव होगा ना तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो कर्व का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, कर्व का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके लिए y सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस केस में कहते हैं कि y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -d/4a होगा, और इस केस में कहते हैं y लेस देन इक्वल टू -d/4a होगा। आई बात समझ में? सर यस सर। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या होल स्क्वायर करके भी बना सकते हो बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर। होल स्क्वायर बनाने आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक फंक्शन हम लेते हैं x² + x + 2 ले लिया, और नीचे ले लिया x² + x + 1 ले लिया। बच्चे आपसे कहा जाता है इसकी रेंज बताओ, ठीक है? फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब अगर इसका नाम तुमने y दिया है ना तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ये बतानी है आपको, रेंज बतानी है। तो देखो क्या करेंगे इसको, ये दोनों सिर्फ कांस्टेंट से डिफर कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो x² + x + 2 को लिख दो 1 + 1। क्लियर? यस सर। अब इसको इससे डिवाइड किए तो 1 आया, और इसको इससे डिवाइड किए तो x² + x + 1 आया। ध्यान से देखो, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया बच्चे, ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया। या तो फॉर्मूला यूज करो या होल स्क्वायर करने आना चाहिए। इसको लिख दिया x + ½ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ऐसा आ गया बच्चे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब सोचना तुम्हारे लिए आसान है, y ये देखो ये स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे x बढ़ाओगे पॉजिटिव तरफ में या निगेटिव तरफ में ये स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा। ये समझ में आ रही भाई? यस सर। ये जब 0 होगा, ये जब मिनिमम होगा तो ये ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू बताओगे, जब इसको 0 कर दो, 0 कर दोगे तो 1 + 4/3, तो ये 7/3 हो जाएगा बच्चे। हाँ या ना? यस सर। और ये जो स्क्वायर है ये कहां तक जाएगा? तुम x को 10 करोड़ कर दो, यहाँ पे 50 करोड़ कर दो, ये नीचे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 0 की तरफ अप्रोच करेगी, यानी ओवरऑल 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ये समझ में आया? यस सर। जब ये वाला स्क्वायर वाला बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी पे चला जाएगा, उस समय ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ओवरऑल 1 की तरफ अप्रोच करेगा, 1 के बराबर नहीं होगा।
अप्रोच करेगा, इसलिए हम इसकी रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन या रेंज ऑफ y लिखते हैं 1 से लेके 7/3, 7/3 पे क्लोज होगा। 1 पे पहुंच नहीं सकते इसलिए 1 को ओपन हमने रखा है, 1 से लेके 7/3। बोलिए। यस सर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा हुआ कि x इज रियल। इफ x इज रियल, सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा दो। हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा दें। यस कौन सर। बच्चा है, कौन बच्चा है बच्चे, नाम क्या है? मैं आदित्य। आदित्य 10th क्लास पास कर गए? यस सर। 10th क्लास में सीखा नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर? सर नहीं सिखाया था। कौन आरपीएस स्कूल में थे? नहीं सर, न्यू एडमिशन। अच्छा नया एडमिशन है, स्क्वायर करने नहीं आता, कोई बात नहीं। a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना? बोलो। यस सर। a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। यस सर। वेरी गुड। देखो कैसे करते हैं बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है, ये दो टर्म को देखो, x का स्क्वायर है तो कंफर्म है x होगा, ये प्लस है तो प्लस होना ही है। अब क्या करना, x का जो कोफिशिएंट है ना 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करना, तो हाफ आया, तो हाफ का स्क्वायर लिखना, बाकी एडजस्टमेंट करना होगा। देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, 2 टाइम्स वाला टर्म ये होगा, एक्स्ट्रा टर्म इसमें जो आएगा 1/4 आएगा, तो 1/4 माइनस कर देना, तो ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3/4 हो गया। बच्चे आई बात समझ में? यस सर। x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके स्क्वायर बनाना, प्लस है तो प्लस देना, माइनस रहेगा तो माइनस देना। क्लियर? यस सर। चलो अब इस पे आते हैं, x रियल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। देखो दोनों में कांस्टेंट का डिफरेंस है, बोलो। सर यहाँ 17 है, यहाँ 7 है, तो इस 17 को क्या लिख दो, 7 प्लस 10 लिख दो, दिस अपॉन दिस 1 हो गया, और 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 होगा। क्या करना, इसमें से 3 कॉमन लेके ये x स्क्वायर प्लस 3x हो गया। समझना भाई, जिसको स्क्वायर करने नहीं आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। ये देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, उसको 2 से डिवाइड करना, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर में लिख देना इसको, बाकी जो एक्स्ट्रा आया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर ये वाला हो गया, ट्वाइस वाला ये हो गया, एक्स्ट्रा कितना आया, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 आया, 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हुआ, बोलो। 27। तो इतना माइनस कर दिया, तो ये 1 प्लस 10 अपॉन, इसकी वैल्यू हो गई 1/4 प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर, दिस इज y। y मैक्सिमम, क्वेश्चन में कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 41। हाँ, तो y मैक्सिमम तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, क्योंकि सारे तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। y की वैल्यू टोटली डिपेंड कर रही है इस पे, ये जब सबसे मिनिमम होगा
तो y मैक्सिमम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये 0 हो जाएगा। कब होगा? एट x इक्वल टू -3/2। तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1 + 10/1/4, तो ये 41 आ गया। बोलिए, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? सर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। सर एक बार इसके रेंज और लिखवा दीजिए किसकी? क्वेश्चन की। इसी की रेंज है। यस सर। ये देखो ना, मैक्सिमम वैल्यू 41 हो गया। y मिनिमम कब होगा? जब नीचे वाला सबसे बड़ा होगा। नीचे वाला बड़ा कब कहां तक जा सकता है? ये इन्फिनिटी पे जब जाएगा, तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ऐसे लिखेंगे, 1 पे ओपन लिखेंगे, 41 पे क्लोज लिखेंगे। ये इसकी रेंज हो जाएगी। ओके सर। क्लियर है? यस सर। तो आज आपको देंगे लॉग का क्वेश्चन करने के लिए, आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक को और एपीजीपी को मिला के भी क्वेश्चन सब होंगे। ठीक है, तो इसको हम अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। टाइम खत्म हो रही है। मैं अभी फोटो क्लिक करके भेजता हूं आपको इसका, और लॉग के क्वेश्चन का लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव ये सब है पूरा। तो आप उसको 2-3 दिन में ट्राई करना बनाने की। ठीक है ना? यस सर। सर और तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे तुम लोग को? नो सर। पर डे 20 क्वेश्चन बना रहे हो? यस सर। पर डे 20 क्वेश्चन आपको बनाना है किसी भी तरह से। हम सर। लोग साइन, हाँ बेटा बोलो। सर इनइक्वालिटी में कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते? जब तक तुम्हें पता नहीं है ना कि वो नंबर पॉजिटिव है, तब तक नहीं करोगे। क्योंकि अगर निगेटिव नंबर हो गया ना, तो मल्टीप्लाई Yes, sir. करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो ज्यादा अच्छा होता है एक तरफ लाना, ओके सर, थैंक यू। वरना तुमको केस लेना पड़ेगा। जिससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो सेम इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, और अगर जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो निगेटिव है तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा बच्चे। ओके सर। ठीक है सर चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? साइन स्कीम, मॉडुलस, लॉगरिथम, बेसिक ये हो गया। चैप्टर पे हमने बात किया एपीजीपी, एचपी, एएम, जीएम, एचएम, मतलब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर जो है वो हमने किया। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है एएम, जीएम, एचएम का कॉन्सेप्ट, कॉची स्क्वार्जी इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। सेकंड हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड सब क्वेश्चन किए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला सब हमको ध्यान में रखने होते हैं, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे। ठीक है ना बेटा? ओके सर। चलो यहाँ तक। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। टेस्ट में जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें सेट्स और रिलेशन और फंक्शन तीनों आएंगे। कुछ नहीं, सिर्फ मॉडुलस आएगा, सिर्फ साइन स्कीम आएगी, सिर्फ लॉग आएगा, यही 3 से रिलेटेड रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। हाँ सर बोलो बोलो। अगर हमें कोई रेफरेंस बुक चाहिए हो तो सर हम कौन सी लें? देखो रेफरेंस बुक में अभी अगर मार्केट तो अब खुलेगी तो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें वही प्रॉब्लम आती है ना, जब तक मैं नहीं बताऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मिक्स क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो अभी आप ये कर सकते हो कुछ दिन तक, जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। एलिमेंट्स वाले ले सकते हो, आरडी शर्मा की किताब ले सकते हो, एलिमेंट तो है ना। और उसके बाद जब स्कूल खुलेगी ना तो सीनेज पब्लिकेशन वाली भी ले सकते हो, और क्वेश्चन बैंक तो रखना ही है। देखो 2 चीज मिनिमम